इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही समाधी आहे। पहाड़ियों की ऊंचाइयों में बादलों को चूमता हुआ रायगढ़ फोर्ट, ये सिर्फ एक किला नहीं, मराठा साम्राज्य की शान है। ये उस वीर का रणस्थल है जिसने मुगलों की नींद उड़ा दी और मराठाओं के दिलों में आग जला दी। ऐसी आग जो कभी बुझी नहीं और कभी किसी के आगे झुकी नहीं। यही वो किला है जिसमें 6 जून 1674 को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था। यही वो किला है जहां शिवाजी महाराज ने अंतिम सांस ली। ये वो मिट्टी है जिसके कण कण में शिवराय है। तो अभी हम निकल रहे हैं रायगढ़ के लिए। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं डेस्टिनी पे, बट हालत ऐसी हो गई है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग लग रही है। हमारे साथ में 5 लोग हैं, मैं, प्रदुम और अभिषेक, और 2 लोग हैं हमारे, एक ड्राइवर साहब और है एक हमारा लोकल फ्रेंड है। तो ऐसा नहीं है कि अचानक से प्लान बना कि हम रायगढ़ बस हमारा प्लान बना और हम चल दिए। एक्चुअली ये प्लान हमारा काफ़ी टाइम पहले से है, बट आने के लिए साथ में कोई नहीं था और ये भी नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या कैसे रास्ता, वो सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो अभी हम आज निकले और आज भी कुछ कंफर्म नहीं था कि आज हम निकलने वाले हैं। लास्ट संडे हम आने वाले थे, जब हम गए थे राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। उस टाइम पे पहले हमारा आने का प्लान रायगढ़ था, बट उस टाइम पे फिर हम यहाँ नहीं आ पाए और हम वहाँ चले गए थे। उसके बाद हमारी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन हुई, पूरा बॉडी बर्न आउट, पूरा ये वीक, संडे के बाद पूरा वीक बीमारी में गया। बट आना था, ये प्लान था कि संडे को जाना है। अगर ये स्किप किया दिन नेक्स्ट संडे पता नहीं कि पैसे रहते हैं पास में या नहीं रहते हैं। तो अभी हम कार से आए हैं, तो उतना ज़्यादा तो मुझे कार से प्रॉब्लम नहीं होती जितना बस से प्रॉब्लम होती है या फिर ट्रेन से प्रॉब्लम होती है। बट उसके बाद भी बहुत ज़्यादा कि वोमिटिंग जैसा लग रहा है। हम ऐसे रास्ते से आए हैं जहाँ पे इमेजिन नहीं किए थे कि हम ऐसे रास्ते से गुजरेंगे। हम कार पे गाना भी नहीं चला पा रहे थे। कैसा था कि कार पे नेटवर्क ही नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि नेटवर्क प्रॉब्लम जिस एरिया में रहती है वो एरिया रियल में बहुत प्यारी होती है। तो वैसे ही बहुत अच्छे व्यूज़ है। आते टाइम तो बहुत प्यारा सीन दिखा। बट अब हम पहुंचने वाले हैं रायगढ़ में मिलते हैं सीधा आपको। सो अभी हम आए हैं रायगढ़ की वादियों में। तो हम जाने वाले हैं, वहाँ पे टॉप में है रायगढ़ का फोर्ट। हमारे पास जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक है रोप वे से और दूसरा है सीढ़ियों से। हम रोप वे से नहीं जाने वाले हैं क्योंकि हम मेहनती हैं और क्योंकि हमें चाहिए फुल एंजॉयमेंट। टाइम लगेगा, 1500-1700 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे हम, लेकिन हम जाएंगे सीढ़ियों की मदद से वहाँ पे। क्या भाई अभी आधे रास्ते भी नहीं आए हैं हम। टोटल 1500 से 1700 सीढ़ियाँ हैं और अभी हम अप्रॉक्सीमेटली 200 से 250 सीढ़ी आए होंगे। और वो भाई की आदित्य की हालत आप देख सकते हैं क्या हो गई है। अभी कम से कम 1500 आदित्य से चला भी नहीं जा रहा, थोड़ा सा भी नहीं चल पा रहा है। उसने ही हम लोग दोनों की हालत खराब है। वो आदित्य है, वो तो गया काम से, वो पता चल रहा है ऐसा कि शुरू में एक्साइटेड हो गए, सबसे फटाफट सबसे ऊपर आ गया, 100 सीढ़ी आराम से चढ़ गया। देन उसके बाद अभी समझ में आ रहा है, अभी बोल रहे गाड़ी भी नहीं चला पाएगा। अभी इसको शाम को पता है क्या, इसको अभी तो हमें वहाँ तक जाने हैं। अभी तो हम कुछ भी नहीं आए हैं, मे भी 20-30% ही अभी हम यहाँ पे चढ़ पाए। तो फाइनली हम आ चुके हैं 2700 फीट के एल्टीट्यूड पे महादरवाजा की ओर। यहाँ पे तो कैसा फील हो रहा है अभी यहाँ पहुँच के?
मैं तो अभी कुछ बात करने की हालत में नहीं हूँ। पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि हम पहुंचते तक में, रिटर्न जाते तक में ये पूरा का पूरा बर्न आउट हो चुका होगा। तो तुम्हें कैसा लग रहा है अभी, मतलब यहाँ पे पहुंच के? अभी तो और लंबा रास्ता तय करना है, फिर भी अभी ऐसा लग रहा है कि चलो कहीं तो पहुँचे। मुझे तो मैं बहुत एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए और बहुत दिन से ही प्लानिंग बन रही थी, बट अभी आया तो थकान महसूस हो रही है, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। तो चलो अभी हम चलेंगे ऊपर की ओर। अभी बहुत ज़्यादा अभी हमें और लंबे रास्ते तय करने हैं। तो यहाँ से हम एंट्री करने वाले हैं महल में। ये जो आज खंडहर दिख रहा है, किसी ज़माने में ये राजमहल हुआ करता था। महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज का ये राजमहल हुआ करता था। यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जैसा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियाँ थीं, लेकिन उनमें से 2 पत्नियाँ नीचे रहती थी, यहाँ पे नहीं रहती थी। टोटल यहाँ पे 6 पत्नियाँ रहती थी। उनके 6 के 6 यहाँ पे पैलेस बने हुए हैं और कहा जाता है कि सभी पैलेस सेम टू सेम है, यानी हम एक को विज़िट करेंगे तो सेम टू सेम सभी ऑल। तो अभी हम एंट्री करने वाले हैं यहाँ से। महारानियों के जो उनका रूम हुआ करता था, पैलेस हुआ करता था, उसमें एंट्री करने वाले हैं हम। और ऐसे ही एक हम पैलेस पे एंट्री करेंगे और जैसा एक पैलेस है सेम टू सेम, सभी महारानियों के सेम टू सेम ही पैलेस हैं। तो अंदर जाएंगे यहाँ से। ये यहाँ पे गेट है। हाँ राइट उधर है। ये यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं ये उनका दरबार कक्ष हुआ करता था, यानी यहाँ पे जो महारानी के साथ में जो भी दरबार हुआ करती थी वो हुआ करता था। उनकी जो दासियाँ हुआ करती थी वो रहती थी। और बेडरूम जो है उनका, वो बेडरूम उधर हुआ करता था। और छत का, जैसा छत का है तो छत का तो पूरे बिल्डिंग में नहीं है, क्योंकि जैसे और जो हम किले देखेंगे उसमें छज्जा हुआ करती है। बट जैसा कि हमें सुनने में आता है कि सन 1818 में जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था तो यहाँ पे तोप से हमला हुई थी और लगभग 12 दिन तक यहाँ पे रेगुलर आग जली थी, जिसकी वजह से यहाँ का जो छज्जा था वो सागवान की लकड़ी से था। तो वो छज्जा जल के राख हो चुका है और सिर्फ खंडार बची हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करने के लिए है कि जैसा जब महाराज ने ये निर्माण करवाया था इस किले का, तो टोटल उधर देख सकते हैं, उधर पूरा पत्थर के हैं और इधर ये भी पत्थर के हैं यहाँ तक। और इसके जो ऊपर का है वो ईंटें हैं। तो ईंट वो महाराज के ज़माने में नहीं थे, शिवाजी के ज़माने में नहीं थे, ये ईंट पेशवों के ज़माने के हैं। यानी कि जो ये पत्थर की भी बिल्डिंग्स थी, जो दीवारें थी वो भी डिस्ट्रॉय हुई होंगी उस आग के वजह से। तो ये जो है ईंट का जो दीवार है बाद का बना हुआ है, यानी पेशों के 1730 के बाद का जो है वो है ये। तो ऐसे ही ये जैसा एक पैलेस है यहाँ पे, ये पैलेस हुआ करता था एक महारानी का, और सेम टू सेम ऐसा ही 5 और, यानी टोटल 6 पैलेस है यहाँ पे। तो हम अभी हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे अनाज का स्टोरेज हुआ करता था हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे। कहा जाता है कि अगर बाहर से किले में घेराबंदी हो जाती है तो 3 महीने तक का यहाँ पे अनाज स्टोरेज हो सकता है। और यहाँ पे बाद में पेशवों के द्वारा फिर यहाँ पे एज अ जेल भी यूज किया गया, कि जो कैदी हुआ करते थे, जो अपना दंड कबूल नहीं करते थे, उनको यहाँ पे रखा जाता था और फिर बाद में उनको टकमक टोक पे वहाँ पे उनको बोरी में भर के सीधा फेंक दिया जाता था। और ये बहुत गहरा भी है, इसका लगभग गहराई कितना होगा? यहाँ पे कह सकते हैं कि एक का 30 फीट और 25 और फिर 20 फीट ऐसे है सभी की गहराई यहाँ पे। और तो ये पीछे वो जगह है जो महाराज का रजवाड़ा माना जाता है, यानी जहाँ पे महाराज रहते थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम सांस भी महाराज ने इसी रजवाड़े के दाहिनी ओर ली थी, यानी मान सकते कि उस ओर पे महाराज जी ने अंतिम सांस ली थी। यहीं पे वो रहते थे
और यहाँ की उनका देहांत हुआ। वो उनका जन्म 1630 में हुआ और 1680 में उनका देहांत हो गया। 50 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़ के चले गए और 50 साल की उम्र में ही उन्होंने क्या कर दिखाया। जिस उम्र में लोग खुद की पहचान नहीं बनाते, उन्होंने पूरे विश्व में अपनी पहचान बना ली। 20 साल में तक तो लोग खेलते कूदते में बीत जाता है, ऐसे ही चला जाता है, और 30 साल घर बनाने में ही बीत जाता है। उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया था उस एज में। सोचो अगर आज के टाइम पे जो और लोग जीते 80-90 साल जीते, अगर वो उतने साल तक जीते तो उनका साम्राज्य कितना बड़ा होता है। यही वो पहाड़ी है सामने जो नीचे दिख रही है, जहाँ से सन 1818 में अंग्रेज़ों के द्वारा इधर हमला हुआ था। पेशवों के टाइम पे हमला हुआ था, और उस टाइम पे कैसा था कि जितना भी यहाँ पे ये जो महल है, इसके ऊपर जो इसका छज्जा था वो सागवान की लकड़ी से था। तो लगभग माना जाता है कि 12 दिन तक लगातार आग जली थी। तो जितने भी इसके ऊपर के छत थे वो अभी बचे नहीं हैं। तो अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस समय के मार्केट में। वहाँ पे दर्शाया गया है कि यहाँ पे 22 कच्छ और कुछ ऐसा है, और हमारे पास ड्रोन नहीं है वरना हम ऊपर से दिखा पाते। जैसा कि हमने बताया है कि छज्जा पूरे किले में छज्जा कहीं भी नहीं है, शायद मंदिर का छज्जा है, आगे जाके हम देखेंगे। बाकी पूरे कहीं भी किसी भी बिल्डिंग में छज्जा नहीं है। ये पहले के उस ज़माने के मार्केट हुआ करते थे। इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही समाधी आहे। इथे त्यांच्याच देहकेला अग्नी लावली 3 एप्रिल 1680ला। समाधीचा मूळ चौथरा हा खालचा आहे, हा संभाजी महाराजांनी बांधलेला। त्याच्यानंतरचं वरचं बांधकाम महात्मा ज्योतिबा फुले लोकमान्य टिळक यांच्या काळामध्ये 1926ला समाधीचा जीर्णोद्धार झालेला आहे। ही महाराजांची समाधी आणि हे जगदीश्वराचं मंदिर तुम्ही बघितलं ते शंकराचं, हे पायरीवरती नाव आहे, ज्याने गडावरती 14 वर्ष बांधकाम केलं। अशा आर्किटेक्चरला महाराजांना विचारलं, हिरोजी तुम्हाला काय बक्षीस पाहिजे ते मागा। 14 वर्ष बांधकाम करून हिरोजी नोकरांनी काय मागितलं असेल तर पायरीत नाव द्या, आणि त्या नावाला महाराज येता जाता तुमचं नाव पाय लागेल अशा ठिकाणी फक्त माझं नाव लिहिण्याची परवानगी द्या। म्हणून तिथे त्याचं नाव लिहून ठेवलं, सेवेचे ठाई तत्पर हिरोजी इंदुरकर। इथे गॅरंटी लिहिली आहे गडाची, जोपर्यंत आकाशामध्ये चंद्र सूर्य तारे आहेत तोपर्यंत या वास्तू आबाद राहतील अशी गॅरंटी लिहिली हिरोजी इंदुरकर। त्यावेळी लिहिलेला हा शिलालेख आहे बघा महाराजांच्या काळातला, एकमेव एवढी शिलालेख आहे। आणि हा छोटा नगारखाना आहे। मंदिरात आतमध्ये आरती झाली तर इथं बाहेर नगारे वाजवायची, म्हणून हा नगारखाना आहे। मंदिराचं पूर्वेकडे हे तोंड आहे, गडाची पूर्व दिशा ही आहे। महाराज या भिंतीच्या पाठीमागल्या बाजूला असं यायचे आणि समोरचं करून मंदिरात दर्शनासाठी जायचे। ज्या रस्त्याने तुम्ही आतमध्ये मंदिरात आलात त्या रस्त्याने महाराज बाहेर जायचे। मंदिराचा खरा इंटरेस्ट या बाजूने आहे। आणि ती जी शिलालेख लिहिलेली आहे ती कोणत्या लँग्वेजमध्ये लिहिली? ते मोडीमध्ये आहे। आणि त्याच्यावर काय लिहिलं गेले? त्याच्यामध्ये लिहिलं आहे, ह्या गडाच्या वास्तू झाल्या, बांधकाम झाली, त्या बांधकामाची गॅरंटी दिली आहे की जोपर्यंत चंद्र सूर्य तारे आहेत तोपर्यंत या वास्तू आबादित राहतील अशी हिरोजी इंदुरकरने गॅरंटी लिहून ठेवली त्यावेळी। आता ही आपली शिवाजी महाराजांची ही समाधी आहे, आणि ह्याच्या पाठीमागं अजून एक समाधी आहे, ती ती कुत्र्याची, वाघ्या कुत्र्याची समाधी आहे। तर सध्या तिच्यावरती वाद चालू आहे, काही लोकांचं म्हणणं कुत्रा होता नव्हता, वाद असल्यामुळे तिकडे येणं जाणं सध्या बंद आहे। त्याचा कोर्टात केस चालू आहे त्या संदर्भात। ओके, धन्यवाद। जय शिवराय। जय शिवराय, जय शिवराय, जय शिवराय। तो अभी हम हैं ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे सज़ा दी जाती थी, यानी कि जो गुनहगार हुआ करता था उसको यहाँ से सीधा फेंक दिया जाता था। यहाँ इसकी ऊंचाई अप्रॉक्सीमेटली 2700 फीट गूगल में दिखा रही है। अगर सी लेवल की बात करें तो वहाँ से ऊंचाई इसकी 4400 के समथिंग होती है। अभी हमारा कैमरा एग्जॉस्ट हो चुका है तो फ़ोन से वीडियो बन रही है। इसके पहले भी 1-2 शॉट हमारे फ़ोन से लिया गया है। बिल्कुल भी जाने का मन नहीं। अभी हम यहाँ पे 3 आए हैं, अभिषेक, मैं और प्रदुम आए हैं। पूरा का पूरा यहाँ पे खाली हो चुका है। आप देख सकते हैं उधर साइड में कोई भी नहीं दिख रहा है आदमी। बस हमारे साथ में 2 और जो लड़के थे वो अभी दूर पे ही रुके हुए हैं, क्योंकि वो एकदम से उनकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अभी यहाँ पे आ ही नहीं सकते थे। तो उनको हमने दूर पे ही रोक दिया, और हम तो भाई फुल इनर्जेटिक है। मतलब मैं तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं भी ऐसी जगह पे आ पाऊँगा।
मतलब लेकिन मुझे इतना अच्छा लग रहा है और यहाँ से जाने का भी मन नहीं कर रहा है। मतलब ऐसा है कि हम लोग जब कार पे थे तो हम लोग एकदम से ऐसा लूज थे, लूज पुज जैसा, वोमिटिंग जैसा लग रहा था। बट अभी यहाँ आने के बाद में ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा एनर्जी ड्रिंक ले लिया है, कुछ खा लिया, सुबह कुछ से भी नहीं। खाया भी नहीं कुछ भी। सुबह से कुछ भी हमने खाया नहीं, ऑलमोस्ट ऐसा खाली पेट हैं हम। लेकिन जो वाइब, जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे ना, ऐसा मतलब जो कनेक्ट कर पा रहे हैं यहाँ पे, वो एक ऐसा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है जो हम लोग फील कर रहे हैं शायद वो आप लोग कर पाए। जो मुझे दिख रहा है वो तो भाई। अभी शाम का टाइम है और कोई भी नहीं है यहाँ पे, मतलब सिर्फ और सिर्फ पहाड़, हवा, बादल, सिर्फ यही दिख रहा है। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है और कनेक्ट भी करती है। और बिल्कुल भी जाने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है अभी, लेकिन निकलेंगे हमें, क्योंकि रात में भी यहाँ स्टे तो कर नहीं सकते। और हमारे जो साथ में है उनको, क्योंकि कार का जो ड्राइवर है उसको कहीं और भी जाना है, तो निकलना पड़ेगा हमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय एंड टेक केयर।